हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने फाइनली व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी को इंडिया में लॉन्च कर दिया है। ये पॉलिसी लॉन्च किया है उन्होंने इन्वेस्टर समिट जो हुआ था गुजरात में, वहां पर इन्होंने इसको लॉन्च किया है। तो ये व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी क्या है, इसके रिलेटेड ही आज का वीडियो है। जो लोग नहीं जानते, जो लोग थोड़े से टेंशन में हैं कि उनके कार का क्या होगा ये व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी लागू होने के बाद, उनको हम आज डिटेल्स में बताएंगे। तो ये वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक बासवार, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लच व्हील्स। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन भी दबा देना। तो पहले जानते हैं कि व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी होता क्या है। सिंपली इसका फंडा है, अगर आपकी कार पुरानी हो चुकी है, पॉल्यूशन फैला रही है रास्ते पे, तो इसको रास्ते से उठाकर स्क्रैप में डालना। स्क्रैप में डालने इसका मतलब क्या होता है, देखिए हर कार का आरसी जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो वैलिड होता है पैसेंजर व्हीकल के लिए 15 साल के लिए और कमर्शियल व्हीकल के 10 साल के लिए। ये स्क्रैपिंग पॉलिसी तभी एप्लीकेबल होगी जब आपका आरसी एक्सपायर हो जाएगा, जो कमर्शियल व्हीकल या पैसेंजर व्हीकल। इस कंडीशन में आपकी कार एक व्हीकल फिटनेस टेस्ट से गुजरेगी। ये भी बात नोट करने वाली है, अगर जो आपके पास कमर्शियल व्हीकल है तो उसको हर साल रिन्यूअल कराना पड़ेगा आपको आरसी का। और अगर 8 साल से पुरानी हो चुकी है आपकी कार कमर्शियल व्हीकल, तो आपको आरसी को रिन्यूअल कराना पड़ेगा हर साल। तो कब से लागू होगी ये व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी? पर्सनल कार जो 20 साल से पुरानी हो चुकी है, जो फिटनेस टेस्ट में पास नहीं कर पाएगी, उसको डी रजिस्ट्रेशन करने के लिए या आरसी रिन्यूअल के लिए डेट है 1 जून 2024 और कमर्शियल व्हीकल का ये पॉलिसी एप्लीकेबल होगी 1 अप्रैल 2023। अच्छा, किस टाइप की कार जाती है स्क्रैपिंग में, ये सवाल जरूर उठेगा आपका मन में। जैसे कि आपकी कार कितनी पुरानी है, इसकी बेसिस में हम जज नहीं कर सकते कि आपकी कार को हम स्क्रैप में डाल देंगे। आपकी गवर्नमेंट के स्टैंडर्डाइज्ड ऑटोमेटेड सेंटर्स हैं जहां पर एक सीरीज होता है टेस्टिंग का, जो टेस्टिंग से हर कार गुजरती है। जैसे आपकी कार अनफिट है, जैसे कोई भी नेचुरल डिजास्टर में जैसे इन्वॉल्व है आपकी कार, फ्लड हुआ या और भी आग लग गई है आपकी कार में, या कोई भी एक बड़ा सा एक्सीडेंट हुआ है जिससे कार की इंटीग्रिटी में कोई भी फर्क पड़ा हो, वो कार अब चलने लायक नहीं है, उस कार को हम डालते हैं स्क्रैपिंग पॉलिसी में, तब वो कार जाती है स्क्रैप में। ऐसे ही नहीं कि पहला बार स्क्रैप में जाने के बाद ही आपको आपकी कार स्क्रैपिंग में चली जाएगी। आपको एक गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि एक रीटेस्ट मिलेगा। वो रीटेस्ट में अगर आपकी कार फेल हो जाएगी तो आपके कार में लागू होगा ELV, एंड लाइफ फॉर व्हीकल, तभी आपकी कार स्क्रैपिंग के लिए एप्लीकेबल होगी। अकॉर्डिंग टू द मोटर व्हीकल लॉ 1989, अगर आपकी कार नॉन पॉल्यूटिंग है, अगर फिट है, उसकी आरसी फिट है, तभी आपकी कार को वैलिड माना जाएगा। अगर किसी कारणवश आपकी कार पॉल्यूशन फैला रही है तो इसको एक सेट ऑफ टेस्टिंग पैरामीटर से गुजरना पड़ता है, जैसे इंजन परफॉर्मेंस, ब्रेक टेस्ट और भी एमिशन नॉर्म्स और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं। पर्सनल व्हीकल या कोई भी व्हीकल के लिए 15 साल के बाद ही आरसी रिन्यूअल करना पड़ता है। आरसी रिन्यूअल अगर एक बार हो गया तो आपकी कार और भी 5 साल तक चलेगी। ये भी ध्यान रखिए आप कि हर 5 साल के बाद आपकी कार को व्हीकल फिटनेस टेस्ट से गुजरना पड़ेगा और आरसी जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसको एक्टिव रहना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने ये भी ऑफर किया है कि अगर आपकी कार स्क्रैपिंग पॉलिसी में जाएगी तो आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ इंसेंटिव मिलेगा। तो ये इंसेंटिव्स क्या क्या है, अगर आपकी कार स्क्रैपिंग में चली गई तो 4 to 6% आपको इंसेंटिव मिलेगा। अगर आप नई कार खरीदते हैं तो वो इक्विवेलेंट होगी एक शोरूम प्राइस है, जो नई कार की एक शोरूम प्राइस होगी उससे इक्विवेलेंट होगी। गवर्नमेंट ने ये भी स्टेट को भी बोला है कि रोड टैक्स के ऊपर 25% डिस्काउंट दे जो नॉन ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल है, और ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल में 15% तक कॉम्पेंसेशन देना चाहिए। और आपका कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लगेगा अगर आपने सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जमा कर दिया होगा तो। जैसे कि इंडिया में ये बहुत होता है कि गाड़ी एक हमारा घर का मेंबर बन जाता है, जुड़ जाते हैं कुछ यादें इसके साथ, तो वो चाहते हैं कि पुरानी गाड़ी को हम स्क्रैपिंग में नहीं डालेंगे।
ये आपका मर्जी है, मगर इसके लिए आपको एक बड़ा धक्का लग सकता है। अगर आपकी कार 15 साल से ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, जिसका आरसी फेल हो चुका है, तो आपको रेडी रहना पड़ेगा। जो पर्सनल व्हीकल है उसके लिए 62% ज़्यादा देना पड़ेगा आरसी रिन्यूअल के लिए, और कमर्शियल व्हीकल के लिए 8%। ऊपर से स्टेट गवर्नमेंट भी ग्रीन टैक्स लगा सकती है, रोड टैक्स के ऊपर भी। आप तो रोड टैक्स देते हैं, उसके ऊपर आपको ग्रीन टैक्स भी देना पड़ जा सकता है। तो अगर आप स्क्रैपिंग में डाल देंगे तो ये झंझट से आपको दूर रहना पड़ेगा। तो आपके क्या थॉट्स है इन नई व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी जो इंडिया में लागू हुई है उसके बारे में, और इससे क्या लगता है आपको इकोनॉमी में या एनवायरनमेंट में कोई फर्क पड़ेगा, या नई गाड़ियों को बिक्री पे कोई फर्क पड़ेगा? तो ये सभी चीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पे थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जाएं, शेयर करें जितना ज़्यादा हो सके। तब तक के लिए स्टे सेफ, stay positive always, stay tuned for more updates. Thank you for watching.